अच्छा, कभी सोचा है कि दौलत का जो असली राज है वो ज्योतिष के उस एक ग्रह में छिपा हो सकता है जिसे हम सब सबसे अशुभ मानते हैं। आज हम एक ऐसे ही विवादास्पद सिद्धांत को समझने वाले हैं जो धन को लेकर हमारी पारंपरिक सोच को पूरी तरह चुनौती देता है। तो सवाल यही है कि राहु को लेकर हमारी जो एक सोच बनी हुई है कि वो सिर्फ एक विनाशकारी ग्रह है, कहीं वो अधूरी तो नहीं? क्या सच में उसका कोई और भी पहलू है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो है ज्योतिष की सदियों पुरानी धारणा जो राहु को अराजकता, जुनून और हर तरह की मुश्किलों से जोड़ती है, और फिर दूसरी तरफ है ये बड़ा ही चौंकाने वाला दावा कि नहीं, आज के ज़माने में तो राहु ही असली दौलत देने वाला गेम चेंजर है। मतलब मॉडर्न सक्सेस की चाबी उसी के पास है। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही सब परत दर परत खोलने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि राहु पर यह नया नजरिया है क्या, फिर उस सीक्रेट फॉर्मूला को समझेंगे, कुछ बड़ी बड़ी केस स्टडीज पर उसे लगाकर भी देखेंगे, और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सिद्धांत हमें बताता क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, इस सिद्धांत की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि ये पारंपरिक ज्योतिष की किताबों से नहीं आया है। नहीं, ये आया है असल जिंदगी की सैकड़ों जन्मपत्रियों के प्रैक्टिकल एनालिसिस से। एक बहुत पुरानी कहावत है जो राहु के स्वभाव को एकदम सटीक तरीके से बताती है। राहु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इसका मतलब सीधा सा है, जब ये मेहरबान होता है तो इतनी दौलत देता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी यही है कि जब ये लेने पर आता है ना, तो सब कुछ छीन भी सकता है। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के दिल पर, वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो किसी भी इंसान की आर्थिक किस्मत का पूरा नक्शा बना सकता है। अब ये फॉर्मूला सुनने में जितना रहस्यमयी लग रहा है ना, समझने में उतना ही सिंपल है। बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला, अपनी जन्मपत्री में देखिए कि राहु कहाँ बैठा है। दूसरा, ये देखिए कि राहु जिस राशि में है उसका मालिक कौन है, इसे हम कहेंगे ग्रह ए। और तीसरा, राहु से जो ठीक अगली राशि है उसके मालिक को पहचानिए, ये हो गया हमारा ग्रह बी। बस यही 2 ग्रह हैं जो किसी की भी आर्थिक कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं। अब इस स्लाइड में जो असल खेल है वो ये है कि इन दोनों ग्रहों ए और बी की कुंडली में हैसियत क्या है। सब कुछ इसी पर टिका है। अगर दोनों ग्रह एकदम दमदार हैं तो समझिए दौलत का साथ लंबा चलेगा। अगर एक मजबूत है और दूसरा ठीक ठाक तो जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन अगर दोनों ही कमजोर पड़ गए तो फिर संघर्ष बढ़ जाता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर ये ग्रह वक्री हैं, मतलब उल्टी चाल चल रहे हैं, तो एक संकेत हो सकता है कि जिंदगी में आगे चलकर एक बड़ा यू टर्न आने वाला है। तो थ्योरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, पर सवाल यह है कि क्या ये असलियत की कसौटी पर खरी उतरती है? चलिए एक काम करते हैं, इसे कुछ बहुत फेमस लोगों की कुंडलियों पर आजमा कर देखते हैं। तो पहला केस स्टडी है किंग जॉर्ज पंचम का। जरा सोचिए, उस ब्रिटिश साम्राज्य के बादशाह जिसके बारे में कहते थे कि उसका सूरज कभी डूबता ही नहीं था, मतलब बेहिसाब दौलत और बेहिसाब ताकत। तो इनकी कुंडली में राहु बैठा था कुंभ राशि में। अब चलिए अपना फॉर्मूला लगाते हैं। ग्रह ए यानी कुंभ का मालिक शनि, वो अपनी सबसे मजबूत यानी उच्च की स्थिति में है। और ग्रह बी यानी अगली राशि मीन का मालिक बृहस्पति, कमाल की बात है वो भी अपने उच्च स्थिति में है। दोनों के दोनों मेन प्लैनेट्स अपनी फुल पावर में। ये एक तरह से उनके विशाल साम्राज्य की ज्योतिष वाली तस्वीर है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो ग्रह बी था यानी बृहस्पति, वो उच्च का तो था पर साथ में वक्री भी था, मतलब उल्टी चाल चल रहा था। और ये सिद्धांत इसी वक्री ग्रहों को वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की घटती दौलत से जोड़कर देखता है। अच्छा, अगला उदाहरण है हैदराबाद के निजाम का। अरे, जिनकी दौलत के किस्से तो आज भी किसी कहानी की तरह सुनाए जाते हैं। इनकी कुंडली में एक बहुत ही पावरफुल परिवर्तन योग था जो इन्हें विरासत में मिली बेपनाह दौलत की वजह बना। लेकिन किंग जॉर्ज की तरह ही यहां भी कहानी में वक्री ग्रहों का एक बहुत बड़ा रोल था। और इस थ्योरी के हिसाब से इन्हीं वक्री ग्रहों ने उनकी कहानी का दूसरा हिस्सा लिखा। 1947 के बाद क्या हुआ? उनकी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा विवादों में फंस गया और धीरे धीरे हाथ से निकल गया। और आखिर में एक मॉडर्न जमाने का उदाहरण लेते हैं, अनिल अंबानी। एक ऐसा नाम जिसने विरासत में मिले साम्राज्य से ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन फिर एक बहुत ही नाटकीय ढलान भी देखी। अब यहां मामला थोड़ा सा पेचीदा है। एक तरफ विरासत पाने के लिए एक मजबूत योग था,
लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो दोनों मेन ग्रह थे वो कमजोर थे। ग्रह ए यानी बुध सूरज के इतने पास था कि वो अस्त हो गया, मतलब बेअसर हो गया। और जो ग्रह बी था शुक्र, वो एक कमजोर मंगल के साथ बैठा था। तो इस थ्योरी के नजरिए से अगर देखें तो विरासत में इतनी दौलत मिलने के बावजूद इन मेन ग्रहों की यही जो अंदरूनी कमजोरी थी वही उनके भाग्य के इतने बड़े उलटफेर का ज्योतिषीय कारण बनी। तो इन सारे उदाहरणों को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर ये सिद्धांत हमें बताता क्या है? हमें कौन से संकेतों को पढ़ना सीखना चाहिए? एकदम शॉर्ट में कहें तो ये सिद्धांत कहता है, अगर लंबी और स्थिर दौलत चाहिए तो ग्रह ए और बी दोनों का मजबूत होना जरूरी है। बड़ी दौलत के लिए अक्सर कुछ पावरफुल योग भी होते हैं, लेकिन अगर ये ग्रह कमजोर हैं, अस्त हैं या बुरी हालत में हैं तो सावधान रहना चाहिए। और हाँ, वक्री ग्रह ये हमेशा किस्मत में एक बड़े बदलाव की संभावना लेकर आते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत राहु को सिर्फ दौलत से नहीं जोड़ता। वो आखिर में ये कहता है कि राहु हमें जीने की ताकत देता है। ये हमें मुश्किल हालातों में लड़ने की कला सिखाता है। यानी ये सिर्फ दौलत का नहीं बल्कि हिम्मत का भी ग्रह है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच में ज्योतिष के इस सबसे रहस्यमयी छाया ग्रह में ही आज की दुनिया में किस्मत बनने और बिगड़ने का सीक्रेट कोड छुपा है? ये सोचने वाली बात है।